इसमें कुछ कंसेप्ट 11th क्लास के रहेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम लोग 12th से रिलेटेड चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 के लिए फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट इसके देख लें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए इसमें कि फंक्शन क्या होता है ना। पहले हम लोग फंक्शन को समझ लें। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में ही करना है, क्योंकि हमें मेन ये समझना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। अब क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज जो आ रही है वो फंक्शन है, ये फंक्शन की ब्रांच है, तो पहले हमें ये समझना है। अब ये टॉपिक है तो बहुत डिटेल लेवल में, अगर बहुत डिटेल में ये फंक्शन पढ़ा जाए, और चैप्टर 1 में भी फंक्शन ही है तुम्हारे 12th क्लास में, लेकिन वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो पहले हम लोग यहाँ पर एक उसका मेन अपर लेवल को समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, फंक्शन होता है, फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि फंक्शन इज अ रिलेशन in two set such that every element in set A is associated with a element in set B। ये इसकी डेफिनेशन है। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको हम लोग F such that A tends to B से डिनोट कर सकते हैं। यहां पर A और B क्या है, टू सेट है, कोई भी टू सेट हो सकते हैं। सेट अगर तुम्हें नहीं पता हो तो सेट भी बता देता हूं। सेट होता है इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एनी नंबर्स विच आर वेल डिफाइंड। सेट की डेफिनेशन है, सेट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ चीजों का ऐसा ग्रुप होता है जो अच्छी तरह से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर ए और बी कोई टू ग्रुप होंगे, उनमें नंबर या कोई वैल्यू होंगी, तो ये फंक्शन का सेट फॉर्म है। और अगर मैं इसी फंक्शन को एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिखूंगा y इक्वल टू एफ एक्स। अब तुम्हें यहां पर एक चीज समझनी होगी कि यहां पर x बिलोंग्स टू a होता है एंड y बिलोंग्स टू b होता है। एक चीज तो ये, ठीक है, ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन फॉर्म में अगर होगा तो सेट a से x की वैल्यू आएंगी और सेट b से y की वैल्यू। तो इसमें यहां पर जो a सेट है वो क्या है, डोमेन। डोमेन क्या होता है इसका, सेट a। और कोडोमेन मतलब सेट ए की जो वैल्यूज हैं उनको क्या नाम दिया गया है, डोमेन नाम दिया गया है। डोमेन क्या चीज है, अगर कोई पूछता है कि डोमेन क्या है, तो डोमेन किसी फंक्शन में जो सेट ए जो वैल्यू हम लोग रखते हैं इनपुट, मतलब कोई वैल्यू आपने रखी और रख के जो आई तो वो आउटपुट, तो इनपुट क्या है, डोमेन, और आउटपुट क्या है, कोडोमेन। ये बी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने y इक्वल टू साइन एक्स लिखा, तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू रखता हूं 30 तो y आ जाएगा साइन 30 से 1/2। अगर मैं x रखता हूं 45 तो y आ जाएगा साइन 45 से 1/√2। तो x की वैल्यू क्या है, इनपुट है, और y की वैल्यू क्या है, आउटपुट। तो x क्या हो गया, डोमेन, और y क्या हो गया, कोडोमेन। मतलब जो वैल्यू हमने इनपुट की वो डोमेन है और जो आउटपुट निकला वो कोडोमेन है, ठीक है। ये तो बात किसकी थी, फंक्शन की। अगर सेट के फॉर्म में और थोड़ा समझना चाहते हैं तो इन दोनों वैल्यूज से ही समझा देता हूं कि हमने यहाँ पे सेट ए में जो x की वैल्यू है वो रखी थी 30 डिग्री और 45 डिग्री, और सेट बी y की वैल्यू का कलेक्शन है जिसमें हमें y की एक वैल्यू मिली 1/√2 और एक 1/2 और 1/√2। तो 30 पर 1/2 आया, 45 पर 1/√2 आया। तो यही इसका जो एल्जेब्रिक फॉर्म था, जो एक्स वाई का फॉर्म था, वो क्या आ गया यहाँ पे, सेट फॉर्म। ये सेट का फॉर्म है, ये क्या है, डोमेन। सेट ए डोमेन है और सेट बी क्या है, कोडोमेन है। तो हम देख सकते हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से जुड़ा है कि नहीं। तो हर एक एलिमेंट सेट बी में किसी ना किसी से जुड़ा होता है, वो क्या होता है, फंक्शन होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वैल्यू रखी और यहाँ पे आंसर
ना मिले। जैसे y इक्वल टू 1/x है, अगर मैं उसकी x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 1/0 से y क्या आएगा, इंफिनिटी। जैसे ये y इक्वल टू 1/x में अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y क्या आ जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड आ जाएगा। तो अगर मैं इसके सेट ए में यहाँ 0 लिखूंगा, इसके लिए इसकी बात हो रही है, अगर मैं यहाँ 0 लिखूंगा तो y में इंफिनिटी तो ले नहीं सकते ना, अनडिफाइंड। सेट में अनडिफाइंड जो डिफाइन ही नहीं है, मैंने बोला ना वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो वो सेट में आता ही नहीं है अनडिफाइंड, तो वो इंफिनिटी आएगा नहीं। तो तुम इसको किससे जोड़ोगे, इधर ये खाली रह जाएगा सेट ए बी, इधर मैंने 0 लिया, कोई भी 1 लूंगा तो 1 आएगा, इधर 1 2 ऐसे जो भी। तो अब मैं यहां पर 0 को किससे जोड़ सकता हूं, किसी से जोड़ सकता हूं, और जोड़ना होगा तो उसके लिए मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आप लिख ही नहीं सकते, इन्फिनिटी तो कहीं यूज होता ही नहीं है। इन्फिनिटी मतलब गलत बात हो गई, इन्फिनिटी मतलब मैथ्स में वो चीज छोड़नी है, हटानी है, वो एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो बात थी किसकी, फंक्शन की। अब आते हैं हम लोग मेन काम की बात पे आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। उसके लिए मुझे फंक्शन की एक छोटी सी ब्रांच और बतानी पड़ेगी, 1 1 ऑन 2। ब्रांच तो और भी है, इनटू भी है, मैनी वन भी है ना, 4 मेन होते हैं, 1 1 मैनी वन इनटू और ऑन 2। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस शॉर्ट में ही समझो कि 1 1 क्या होता है। 1 1 के लिए जैसे ये फंक्शन के लिए 2 डिफाइंड सेट है, ए और बी, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। और इसकी एक और लैंग्वेज होती है, अगर सेट ए में कुछ वैल्यू लिखी है A1 A2 A3, और वो वैल्यू जब हमने यहां ऐसी किसी इक्वेशन में रखी होंगी तो हमको मिला होगा B1 B2 B3। जरूरी नहीं है A1 पे B1 ही आया, मान लो A1 पे B3 आया, A2 पे B1 आया, A3 पे B2 आया वैल्यू। अब ये वैल्यू जब मैंने इनपुट डाली तो ये आउटपुट आया ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इमेज। मान लो यहां मिरर है तो इसको हम बोलेंगे इमेज, और जिस वैल्यू को रख के आया है वो क्या हो गई, प्री इमेज। तो 1 1 की डेफिनेशन ये है कि अगर बी सेट के एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, प्री इमेज, एक एलिमेंट की एक प्री इमेज, तो वो क्या है, 1 1। यहां पर एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। एक से ज्यादा कैसे, जैसे ये 1 1 है, हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है कि नहीं है, तो ये 1 1 है। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, यहां पर मैंने ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है ये 1 1, क्योंकि यहां P की 2 प्री इमेज हो गई, एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। वो 1 1 होता है जिसकी एक इमेज होती है, और एक से ज्यादा इमेज होती है वो मैनी वन होता है। यहां पर P एलिमेंट के कितने, 2 इमेजेस, तो ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन। और जो मैनी वन होता है वो 1 1 होता है, नहीं होता है, ये मैनी वन है, 1 1 नहीं है। तो इन दोनों से अभी हमको सिर्फ 1 1 समझना है। 1 1 वो होते हैं जब एक एलिमेंट की एक ही यूनिक प्री इमेज आए। अगर किसी एलिमेंट की 2 प्री इमेज आ गई, तो 2 से ज्यादा आ गई, मोर देन 1 आ गई, तो वो क्या है, मैनी वन, यानी मैनी एलिमेंट कनेक्टेड टू 1। और यहां पर 1 एलिमेंट रिलेटेड टू 1, रिलेटेड टू, एसोसिएटेड टू, कनेक्टेड टू, एक ही बात है, ठीक है। ये तो 1 1 वाली बात हो गई। अब यहां पर एक चीज और समझ ले कि इनटू क्या होता है, इनटू कौन सा होता है, इनटू फंक्शन और समझना पड़ेगा, तब आएंगे। इनटू फंक्शन कौन से होते हैं, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे ये दोनों सेट है और यहां पे मैंने लिख दिया ए बी सी, यहां पे लिख दिया पी क्यू आर एस। जब हमने इस टाइप की कोई इक्वेशन होगी, ऐसे y इक्वल टू साइन एक्स वाली, जब हमने x की वैल्यू ए रखी तो मान लो कुछ p आ गया, b पे r आ गया, c पे s आ गया, ऐसे।
और एक एलिमेंट P कैसा है बी में, जिसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बी सेट में एक एलिमेंट खाली है, वो एसोसिएटेड नहीं है। अगर कोई एक एलिमेंट भी आपका कोडोमेन में ब्लैंक रह जाए, वो कनेक्टेड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। हाँ, ये ऑन टू नहीं है। मैं तुम्हें ऑन टू तब समझाऊंगा, ये इनटू है। इनटू कौन से होंगे, जब एक एलिमेंट खाली होता है। अब हम ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू कौन सा होता है, ऑन टू होगा, ये भी ऑन टू है और ये भी ऑन टू है, दोनों ऑन टू है, ये दोनों ऑन टू है। ठीक है, अगर मैं इनको नंबर दे दूं ना, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, अब मुझे ऑन टू समझाना है। तो ऑन टू समझाना है तो मैं यहां पे क्लियर बोलूंगा तुमको ये वाली बात कि फर्स्ट वाले में बी सेट में कोई एलिमेंट खाली है क्या, हर एलिमेंट कनेक्टेड है। इसमें खाली है, नहीं है। इसमें खाली है, खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट खाली है तो वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, ऑन टू, और थर्ड वाला नॉट। इनटू की बात नहीं कर रहे, इनटू है पर अभी मैं नॉट ऑन टू समझा। तो सिंपल डेफिनेशन ये निकल के आई, हमें दो चीजें समझनी थी जिनके लिए मैंने चारों समझा दिए तुमको। हमें समझना था कि वन वन और ऑन टू क्या होता है। तो वन वन और ऑन टू की डेफिनेशन ये आ गई। ये किसके बारे में समझाया गया फिर तुमको, यहां पे ये किसका हो गया, ये मैनी वन हो गया, ये वन वन हो गया, ये इनटू हो गया, ये ऑन टू हो गया। ये तो मुझे बताना था वन वन और ऑन टू। तो अब मैं इन्हीं को रिपीट कर दूंगा एक बार कि वन वन वो होता है जब हर एक सेट बी के एलिमेंट का प्री इमेज होगा, किसी के भी एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होंगे। और ऑन टू वो होता है, बी सेट से ही समझो तुम, तो ए को भूल जाओ, बी से याद करेंगे, कोडोमेन से। तो बी सेट में अगर एलिमेंट एक एक से जुड़ा हुआ है, सबकी एक एक प्री इमेज है, तो वो वन वन। और बी सेट के एलिमेंट में अगर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो वो ऑन टू, और अगर खाली है तो वो इन टू। यानी खाली नहीं होना चाहिए और एक से एक जुड़ा होना चाहिए। तो अब मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो इनवर्स फंक्शन तभी होता है जब वो वन वन एंड ऑन टू, यानी ऐसे फंक्शन जो वन वन और ऑन टू होते हैं वही इनवर्स निकाल सकते हैं, उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जिनका वन वन ऑन टू नहीं होगा उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उनको क्या बोलते हैं, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करे ना तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है इनवर्टिबल। इन्वर्टिबल कौन से होते हैं, जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये वर्ड इन्वर्टिबल तब यूज होता है जब हमें ये चेक करना हो कि फंक्शन का इनवर्स आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इनवर्स फंक्शन के वजह से ही ये समझाएगा। अब क्यों जरूरी है इनवर्स के लिए वन वन और ऑन टू क्यों जरूरी है, तो उसको हम अब यहां से समझेंगे इनवर्स फंक्शन से। मैं तुम्हें यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझा रहा हूं पहले साइन थीटा का। अब जैसे ही मैं यहां पे लिखूंगा ना x इक्वल टू साइन थीटा, तो तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए कि अब यहां से
एक्स की वैल्यू अगर साइन थीटा है तो ये साइन जब थीटा को छोड़कर जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो y इक्वल टू साइन एक्स का फॉर्म है वो अब यहां पे क्या चल रहा है, थीटा इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू डालेंगे वो क्या होगा, इनपुट, और थीटा जो निकल के आएगा वो क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, तो अब इस साइन इनवर्स एक्स में पहले साइन थीटा के लिए मैं यहां पे लिखूंगा कि इसका डोमेन क्या होता है, तो फंक्शन में ही लिखूंगा एफ सच दैट यहां पर हम थीटा की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या क्या फाइंड करेंगे, क्या क्या मिलेगी, इसकी डोमेन क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस, और मिलेगा क्या, -1 से प्लस। ये डोमेन है और ये क्या, इसकी रेंज, रेंज हो जाता है यहां फंक्शन में। ठीक है, कोडोमेन नहीं रहेगा, डिफाइन है। तो डोमेन रेंज वाइज बात करें तो बस शॉर्ट में इतनी बात है, थीटा जो एंगल है ना वो कुछ भी रख लो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी रख सकते हो, पर साइन की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक आती है, -1 से +1। अब मैंने इसका ये इनवर्स लिया हुआ है तो मैं इसको एफ इनवर्स लिखूंगा, इसका ये इनवर्स लगाए कि नहीं, तो इसकी जो डोमेन और वो है ना वो पलट जाएंगी, क्यों, इसका नाम क्या है, इनवर्स, तो इसकी जो रेंज है ना वो क्या बन जाएगी, डोमेन, -1 से, और डोमेन क्या बन जाएगी, रेंज, लेकिन ये नहीं बनेगी, इसकी रेंज बनेगी -π/2 से +π/2। अब तुम कहोगे ये क्या मामला है, तो इस मामले को हम यहां समझ लेते हैं। ये जो साइन एक्स का ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा होता है, देखना, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये 0 है, पाई, 2π, 3π, ऐसा होता है। और साइन का अगर ये ग्राफ है तो ये टॉप पे जो वैल्यू है ना वो क्या होती है, 1, और ये नेगेटिव y पे जो नीचे वैल्यू है ना ये क्या होती है, -1। तो अब तुम देखोगे कि ये वैल्यू भी साइन 90 भी 1 है, और इस पे भी 1 है, और इस पे भी 1 है, और आगे भी 1। इसका मतलब है कि जब हमने यहां पे डोमेन में 1 लिया, ये वाले इमेज मैन 1, जब हमने यहां पे 1 लिया तो वो 1 तुम्हारा 90 पे भी आएगा, 270 पे भी आएगा, और 90 प्लस करते जाओ, 90 270, फिर उसमें 180 प्लस कर दो, फिर उसमें 180 प्लस कर दो, तो वो 1 की बहुत सारी इमेज हो जाएंगी, और बहुत सारी इमेज 1 के लिए होंगे। और सिंपल समझना है तो साइन 30 से चलते हैं। साइन 30 क्या होता है, 1/2, या 30 1/2 है। अभी मैं 30 के और नीचे 120 कर दूंगा, अगर मैं यहां और एंगल बढ़ा दूं 120 कर दूं तो वो भी 1/2 है कि नहीं, साइन 120 भी, सॉरी साइन 150 भी क्या है, 1/2, तो 150 भी 1/2 से जुड़ गया, तो 1/2 की कितनी इमेज हो गई, 2। और आगे बढ़ जाऊं ना, वो तो चक्कर बढ़ाती जाओ, राउंड राउंड बढ़ते हैं, इन्फिनाइट की वैल्यू 1/2, साइन में इन्फिनाइट वैल्यू ऐसी होंगी, तो इसलिए बहुत सारी वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है, मैनी 1, और मैनी 1 का इनवर्स होता नहीं है, तो साइन की जो ब्रांच है साइन इनवर्स की उसको लिमिटेड कर दिया गया, यहां पे ये ले लिया -π/2 और यहां पे ले लिया π/2, इस तरह से आ गया। अब ये देखो, ये किसके लिए हो गया, साइन इनवर्स के, ऐसे ऐसे हो गया। तो इस ब्रांच में कोई भी डायग्राम फिर से रिपीट आ रहा है क्या, तो वो डबल वैल्यू नहीं मिलेगी, डबल नहीं मिलेगी तो वो मैनी 1 नहीं होगा। और एक बहुत इजी मेथड बता देता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है एक, ये थोड़ा आगे के लेवल की बात है।
अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचो और वो पैरेलल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर जाए तो वो मैनी वन होते हैं सारे ग्राफ। ये रूल है, ये टेस्ट है। अगर मैथमेटिक्स में कोई भी ग्राफ चेक करना है किसी भी फंक्शन का और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो, अगर वो पैरेलल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करे तो वो मैनी वन है, और अगर एक ही पॉइंट पे कट करे तो वो वन वन है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ की, क्या है, वन वन मैनी वन, मैनी वन। और अगर मैं इसमें ड्रॉ करूं पैरेलल, तो अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो ग्राफ तो ये है ना, ये लाइन नहीं है ग्राफ, ग्राफ तो ये है ना, यही तो है ग्राफ, यही ग्राफ है ना साइन वर्स का। तो अब इस ग्राफ में ये लाइन एक ही जगह कट कर रही है, इसलिए ये माइनस से इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को श्रिंक कर दिया गया। और कहां से कहां तक? अब तुम कहोगे सर पाई 2 पाई और ले लेते, ये क्यों ले लिया पाई बाई 2? तो ये जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है और मैक्सिमम, तो वो भी आनी चाहिए थी। तो ये जो बात तुम्हें साइन के लिए समझाई है, सेम रूल कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सब में होता है। इसलिए उन सब की ये जो ब्रांच आती है ना, ये वाली जो ये रेंज आती है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जो वो रिड्यूस कर दी जाती है ना, जो ब्रांच माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है और उसको क्या कर दिया जाता है? रिड्यूस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आ गई बात समझ में? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी फॉर्मूला पीडीएफ भी तुमको दे दी गई है। बस अभी मैं तो ये सिखा रहा हूं तुमको कि जब मैं लिखूंगा तो उसके थ्रू तो मैं ये बता दूंगा कैसे याद होगी, कैसे बनी है, किसकी क्या होती है। यहां पर हम लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर हम लिखेंगे उसकी डोमेन, फिर हम लिखेंगे उसकी रेंज, और रेंज का ही दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले यहां सीरियल नंबर भी लिख लेते हैं। चलो लग गया, फर्स्ट सेकेंड तो जैसे सबसे पहले हम बात करें थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो जो डोमेन है ना वो किसकी वैल्यू है? डोमेन, डोमेन बताया ना एक्स, और जो रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है? थीटा। याद रखना है, एक्स इनपुट रखोगे ना तभी तो थीटा निकलेगा। हमेशा राइट साइड में जो वैल्यू रखते हैं वो क्या होता है? इनपुट, और जो लेफ्ट में आती है वैल्यू वो आउटपुट। तो इसका डोमेन एक्स है। अब साइन की तो मैंने बताई थी तुमको, डोमेन क्या होती है? -1 से प्लस। और रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। अब बात इंटरवल की आ गई, तो इंटरवल जानते हैं या नहीं ये बताएं, थोड़ा इंट्रोडक्शन उसका भी दे दूं। देखो ये क्लोज इंटरवल है, ये इंटरवल तब आता है जब x की वैल्यू between two real number हो, here a and b are two real numbers and x is greater than equal to a and less than equal to b। अगर इसमें इक्वल टू का साइन भी लग रहा है तो इस पूरी चीज को डिनोट करने के लिए हम कौन सा इंटरवल लगा देंगे? क्लोज इंटरवल। इस इंटरवल का मीन्स होता है कि आपको a और b इसमें इंक्लूड करना है वैल्यू में, और अगर कभी x की वैल्यू इस तरह से लिखकर आ जाती है कि उसमें इक्वल टू के साइन नहीं है तो वहां स्मॉल ब्रैकेट आता है, और स्मॉल ब्रैकेट को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो अगर मैं ये इंटरवल लगा रहा हूं इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू में -π/2 +π/2 दोनों लेना है। और अगर मैं ये वाला ब्रैकेट लगा दूं तो इसमें मान लो मैंने कोई वैल्यू लिख दी 1 से लेके 5, तो इसका मतलब है कि इसका जो इंटरवल है ना
वो 1.00000001 कहीं आ रहा होगा, उससे लेके और 4.9999 तक होगा, लेकिन 1 उसमें और 5 उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन इंटरवल के लिए हो गया, समझ गए। ओपन इंटरवल लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू के बीच वाले जो लिखी है उनको नहीं लेना, और अगर क्लोज इंटरवल लगता है तो जो वैल्यू है वो भी लेनी है, और उसके अंदर जितनी इनफाइनाइट वैल्यू आए हैं वो सब लेनी है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर, कॉस इनवर्स एक्स। डोमेन वही है, ये तुमने 11th में भी पढ़ा था और आगे भी काम आएगा कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स हमेशा -1 से +1 के बीच में झूलते रहते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकती वैल्यू। लेकिन जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, वो क्लोज इंटरवल में 0 से पाई हो जाती है, वही 1 1 और ऑनटू बनाने के लिए। अच्छा, 0 और पाई आने का रीजन ये भी है कि cos 0 1 होता है और cos 180 -1 होता है, तो वो दोनों वैल्यू 0 और पाई। अब हम आ जाते हैं tan इनवर्स x। tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वो डोमेन होती है -∞ से +∞, जिसे हम r भी बोलते हैं। r मीन्स ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज है ना वो ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को इंक्लूड करना है क्या, ये इंक्लूड नहीं होंगे, तो ये इंटरवल वेरी सिमिलर टू साइन इनवर्स है ना। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एंड tan इनवर्स x आर सेम, द ओनली डिफरेंस इज दे आर इंटरवल। नेक्स्ट cot इनवर्स x। cot इनवर्स की भी डोमेन वही होती है -∞ टू +∞, और cot इनवर्स cos को फॉलो करता है, तो ओपन इंटरवल 0 टू पाई। बस ये तुम्हें याद करना है, ये चारों। सेक फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं, सेक में आएगा हम कन्वर्ट कर देंगे cos। तो सेक इनवर्स की जरा डोमेन देखें, सेक इनवर्स। सेक इनवर्स क्योंकि cos का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो जहां cos होगा वहां सेक नहीं होगा, तो सेक की हो जाएगी -∞ से -1। इसमें -1 इंक्लूडेड है और -∞ नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। क्यों, ये वैल्यू कभी किसी के इक्वल होती ही नहीं है, तो इसको हमेशा इसका इंटरवल फिक्स है। 11th में पढ़ा था ना तुमने, -∞ पर कभी भी क्लोज नहीं लगाना, चाहे बुक में लगाओ गलत लगा है, तुम उसको क्या लगाना, ओपन। और यूनियन एक पार्ट और है, ये यूनियन का सिंबल है, क्योंकि -∞ से चले। अब यहां पे कौन है, cos, और जहां cos है वहां sec नहीं होगा, तो sec चला साहब यहां से लेके यहां रुक गया, तड़ी पार कर दिया है उसको, cos के एरिया में नहीं जाएगा। तो -∞ से -1, और फिर कहां से 1 से ∞। और जब भी इंटरवल 2 पार्ट में ब्रेक होता है तो उसके बीच में क्या लगता है, यूनियन, तो ये आ गया 1 से लेके, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos से आएगी, जो cos का ही रेसिप्रोकल है ना, तो इसकी आएगी 0 से पाई। और इसमें हमको एक वैल्यू छोड़नी है जिस पर ये इन्फिनिटी आता है, तो cos 90 0 होता है, तो sec 90 इन्फिनिटी होता है, तो हम इसमें से किसको हटा देंगे, π/2। ये तो आएगा sec 0 1, sec 180 -1, ये तो आएंगे,
क्या नहीं आएगा? इन्फिनिटी। मैंने बोला ना इन्फिनिटी छोड़ते हैं हमेशा। अब आ जाए कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स की भी यही होती है, जहां साइन होगा वहां नहीं होगा। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन से बनेगी, -π/2 से। इसमें से क्या छोड़ेंगे? इनके ठीक बीच में जो आ रहा है, जैसे इसके बीच में π/2, तो इसके बीच में, या फिर वैसे समझो ना, इन्फिनिटी किस पे आएगा? सेक 0, साइन 0, सॉरी, साइन 0 0, साइन 0 0, तो कोसेक 0 इन्फिनिटी। तो कोसेक में 0 इन्फिनिटी होता है, इसलिए इन्फिनिटी के लिए किसको हटा दिया? 0। पर मेरी तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस है, आपको ये 4 याद करनी है। इन 4 में भी ध्यान रखना है, साइन इनवर्स का पेयर कॉस इनवर्स से, वो सॉरी tan इनवर्स से, और कॉस इनवर्स का पेयर कॉट इनवर्स से, बस इंटरवल का डिफरेंस। अब यहां पर एक और बहुत शानदार बात और बता दूं कि इन चारों में जो पॉजिटिव एंगल आएंगे वो 0 से 90 आएंगे, लेकिन अगर नेगेटिव एंगल आता है तो उसके लिए क्या है? तो यहां पर जरा क्वाड्रेंट को समझ लो। देखो 0, π/2, पाई, और ये अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो क्या हो गया? -π/2। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर तुम ध्यान से ये ब्रांच देख रहे हो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो ये सारी ब्रांच कौन कौन से क्वाड्रेंट को कवर कर रही है? जैसे -π/2 से चले π/2 तक, तो कौन से क्वाड्रेंट आ गए? फर्स्ट और फोर्थ। और अगर 0 से पाई में चले तो ये कौन से आ गए? फर्स्ट और, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में ये ब्रांच है, कोई भी थर्ड में नहीं है। तो एक बात तो पक्की, आज से थर्ड ब्रांच, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ तो कभी देखना नहीं है, तो जो भी होगा वो यहां होगा। अब इसमें एक और अच्छी बात है कि जो 0 से पाई की बात करते हैं पहले, वो कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो फर्स्ट में तुम तो जानते हो ऑल पॉजिटिव है। कॉस कॉट अगर नेगेटिव आ गए तो वो किस में आएंगे? सेकंड में। कॉस इनवर्स और अगर नेगेटिव है तो वो कहां आएंगे? सेकंड में। और सेकंड में जाने के लिए तुम क्या कर देना? 180 - थीटा। क्यों कर देना 180 - थीटा? क्योंकि 180 में से माइनस करो, ऐसे 0 से चालू है, 90 ऐसे चले, अब 180 से माइनस करोगे तभी तो सेकंड में आओगे ना। और अगर इनकी ब्रांच की बात करें -π/2 से +π/2, किसकी ब्रांच है ये जरा देख के बताओ ऊपर। ये फर्स्ट और फोर्थ किसकी ब्रांच है? साइन और tan। तो दोनों का पॉजिटिव किस में आएगा? फर्स्ट में। और नेगेटिव किस में आएगा? फोर्थ में। किस किस का? साइन इनवर्स और अगर इनका नेगेटिव आ गया तो तुम फोर्थ में कैसे जाओगे? -θ से जाओगे। अपोजिट डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर तुमको -θ करना है तो क्लॉकवाइज। दो बातें पक्की हो गई क्या? कि अगर इन दोनों के नेगेटिव आए, साइन और tan के, तो तुमको क्या करना है? -θ। और अगर कॉस और कॉट के नेगेटिव आए तो क्या करना है? 180 - θ। ये इनकी ब्रांच से निकल कर आई है। और अगर इन चारों में से कोई भी पॉजिटिव आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 90 पॉजिटिव तो प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के लिए, इस टॉपिक के लिए, कि नेगेटिव एंगल साइन इनवर्स tan इनवर्स के फोर्थ में, फोर्थ से -θ। और बाकी तो क्वेश्चन में बताऊंगा ना, कराऊंगा तब। और अगर कॉस इनवर्स या कॉट इनवर्स का नेगेटिव आया तो वो सेकंड में, और सेकंड में 180 - θ। ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए, तो इसमें कुछ पॉइंट है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो जरा यहां पर देखें।
सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह है कि कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है, टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, ऑल 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसाइन। तो यहां पे याद रखना है कि साइन थीटा क्या है, रियल नंबर, और साइन इनवर्स एक्स क्या है, एन एंगल। ये बताओ, ये साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल में लिखा है, थीटा के, तो थीटा एंगल नहीं है। प्रूफ करा दूं तुमको, जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा, साइन थीटा, यहां पे क्या लिखा, इसमें थीटा की वैल्यू कुछ रखवा लो, 45 रख ले, तो वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। क्या कहोगे तुम, इसको रियल नंबर नहीं बोलोगे, ये रियल नंबर नहीं है। हर वो नंबर जो तुम जानते हो वो रियल नंबर होता है, हर एक। और अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं, जैसे x की वैल्यू रख दूं कुछ √3/2, तो √3/2 साइन में किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री। अगर रेडियन में करें तो π/3, तो साइन से साइन इनवर्स हटके क्या आएगा, तो ये क्या है, एंगल। अभी भी नहीं समझे, यहां से क्लियर पता चल रहा है ना कि साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह क्या है, रियल नंबर है, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स क्या है, एंगल है। ठीक है। सेकंड पॉइंट यहां पर यह है ध्यान रखने वाला, वी कैन नॉट राइट साइन इनवर्स एक्स एज साइन एक्स का होल इनवर्स, एंड ऑल्सो साइन इनवर्स एक्स कैन नॉट बी रिटन साइन एक्स टू द पावर -1। रॉन्ग है ये। क्यों रॉन्ग है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 1/sin x हो जाएगा, विच इज कोसेक एक्स। तो क्या साइन इनवर्स एक्स कोसेक से आया है, साइन इनवर्स एक्स तो तब आया था जब हमने इसको क्या लिया था, थीटा। जब हमने एक्स को साइन थीटा लिया था तभी तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स आया। तो इसको ये नहीं लिख सकते, और ये वैल्यू सॉल्व होके क्या आएगी, अगर किसी वेरिएबल पे पावर -1 लगी है तो तुम उसको पॉजिटिव करने के लिए 1/x नहीं करते थे। तो मुझे बताओ क्या ये वैल्यू सेम है क्या तीनों, तो हम कह सकते हैं कि ये कभी भी ये नहीं लिखे जा सकते। तुम्हें अच्छी तरह समझना होगा कि जब x = साइन थीटा होता है, फिर इसको पलट कर साइन थीटा = x लिखा जाता है, तब थीटा की वैल्यू हमको साइन इनवर्स x मिलती है। क्लियर हो गई।